देश का नाम इंडिया या फिर भारत। तमाम राजनीतिक दलों में तमाम उठापटक का दौर चल रहा है और ये बात तब आई जब G20 के देश के प्रतिनिधि जो हैं उनको रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक निमंत्रण पत्र भेजा जाता है और उस राष्ट्रपति के भेजे गए निमंत्रण पत्र पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। आमतौर पे या ये कहा जाए कि इसके पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। बात के सामने आते ही, बाजार में आते ही बातों का, चर्चाओं का दौर या ये कहा जाए कि कानी-फूसी का दौर शुरू हो गया और सबसे ज़्यादा जो चर्चा चला वो राजनीतिक हल्के में चला। राजनीतिक अपने अपने ढंग से अलग अलग समीकरण बनाने लगे, अलग अलग चर्चाएं करने लगे, अलग अलग एनालिसिस करने लगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या इंडिया भारत हो सकता है? तो सबसे पहले यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान बड़ा साफ साफ इस बात का उल्लेखित करता है कि भारत और इंडिया एक ही शब्द है और इन दोनों का आमतौर पर प्रयोग होता चला आया है। लेकिन यदि दूसरी ओर बात करें, हम विपक्ष की ओर चलें, तो विपक्ष का कहना यह है कि आने वाले जो स्पेशल सत्र, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उस सत्र में 18 से 22 सितंबर को एक प्रस्ताव ये भी आ सकता है कि देश का नाम बदला जाए। तमाम दलों से बनी हुई इंडिया वो ये कह रही है कि हमसे घबरा कर इंडिया का नाम बदल के भारत किया जा रहा है। दूसरे नेता दूसरे ढंग से परिभाषित कर रहे हैं, जबकि जो सत्ताधारी हैं या ये कहा जाए कि बीजेपी के लोग हैं, उनका साफ साफ कहना है कि ये दास्ता या फिर गुलामी का परिचायक है, लिहाजा इसका नाम बदला जाना चाहिए। ये भी तर्क सही है, विपक्ष का भी तर्क सही है, सारे लोगों का तर्क सही है। तो आखिर इतना बड़ा बाउंडर क्यों? आइए हम इस एनालिसिस के द्वारा ये हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर ये जो बातें चल रही हैं, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चा पे मेन बात क्या है। और चलते चलते हम एक चीज़ और बता दें कि इन तमाम चर्चाओं के बीच आज प्रधानमंत्री ने भी पहली बार इस मुद्दे पे अपने पार्टी के लोगों को ये निर्देश दिया कि इस चर्चा से लोग बचें, इस चर्चा को इग्नोर करें। आइए हमारे बदलने पर फिर से एक बार बहस छिड़ गई है। भारतीय संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर विचार किया जा सकता है। उम्मीद तो यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 18-22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है और इस बात को बल देता है G20 के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चली है। सत्ता पर विपक्ष हमले तेज कर दी है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, कई देश अपना नाम बदल चुके हैं, लेकिन इस चर्चा के बीच देश का नाम भारत कब पड़ा और कैसे पड़ा, ये जानने की उत्सुकता लोगों में बढ़ गई है। तो आइए जाने देश का भारत नाम कब और क्यों रखा गया था और क्या है इसके पीछे का इतिहास। भारत भूमि को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन भारत सबसे प्रचलित। भारत भूमि को प्राचीन काल से कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभावर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। लेकिन इनमें भारत नाम सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है। इसी वजह से भारत नाम कब, क्यों और कैसे पड़ा, इसको लेकर सबसे ज्यादा धारणाएं और मतभेद है। जितनी विविधता से पूर्ण भारत की संस्कृति है, उतनी ही ज्यादा इसको अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। भारत नाम के पीछे भरत पौराणिक कहानी। पौराणिक युग में भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं। अलग अलग वक्त इन महान व्यक्तियों के नाम पर भारत का नाम रखने का दावा किया जाता है। सबसे प्रचलित पौराणिक कहानी की माने तो भारतवर्ष नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। अनेक पुराणों के मुताबिक नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत, जो चक्रवर्ती राजा थे, के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसका प्रमाण हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 37 में भी है। ज्यादातर लोग भारत नाम के पीछे की वजह शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत को मानते हैं। महाभारत के आदि पर्व में इस बात का जिक्र है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और राजा दुष्यंत के बीच गांधर्व विवाह हुआ था। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत था। बताया जाता है कि भरत के जन्म के बाद ऋषि कव ने आशीर्वाद दिया था कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। इसी तरह मत्स्य पुराण में जिक्र है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा जाता था। इसलिए भूमि के खंड पर का शासन वास था, उसे भारतवर्ष कहा गया है। इसके अलावा नाट्यशास्त्र वाले भरतमुनि भी इस नाम के पीछे की वजह हो सकते हैं। वहीं एक राजर्षि भरत का भी उल्लेख है, जिनके नाम पर जड़भरत मुहावरा ही प्रसिद्ध है।
वहीं दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अपने बड़े भाई राम के वनवास के बाद गद्दी पर खड़ाऊ रखकर प्रजा की देखभाल की। वहीं मगधराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भी भरत हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत के नामकरण के सूत्र जैन धर्म में भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, महायुद्ध महाभारत में भी भारत शब्द का जिक्र है। इसलिए भारत को भारत कब से कहा जा रहा है, इसका सटीक इतिहास नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत नाम के पीछे सप्तसैंधव क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति की पहचान है। वैदिकी में भरत का अर्थ लोकपाल या विश्वरक्षक, जिसे आमतौर पर शासक या राजा कहा जाता है। दुनिया कई ऐसे देश हैं जिन्होंने सीमा परिवर्तन, युद्ध, स्वतंत्रता, किसी नेता का सम्मान करना, देशों का विभाजन के चलते अपने नामों में परिवर्तन किया है। हम आपको ऐसे ही कुछ नामों से रूबरू कराएंगे। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश। 1947 में भारत के विभाजन के बाद देश दो भागों में बंट गया था। दूसरे हिस्से को हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान को बंटवारे में इंडिया के दो तरफ जमीन मिली थी। दूसरी तरफ की जमीन को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने इस पूर्वी हिस्से को पाकिस्तान से आजाद करा दिया, जिसके बाद इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। सिलोन से श्रीलंका। भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में 1815 से लेकर 1948 तक श्रीलंका को सीलोन नाम से जाना जाता था। जब देश में आजादी का आंदोलन तेज हुआ तो देश का नाम श्रीलंका रखने की मांग तेज हो गई। इसके बाद 1972 में आधिकारिक तौर पर देश का नाम द रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका रखा गया, जिसे 1978 में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ श्रीलंका कर दिया गया। बर्मा से म्यांमार। भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार ने भी अपने नाम को बदला है। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। सैन्य सरकार ने 1989 में देश का नाम म्यांमार रखा। फ्रांस और जापान ने इस नाम को स्वीकार कर लिया, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन लंबे समय तक बर्मा नाम ही इस्तेमाल करते रहे। सियाम से थाईलैंड। थाईलैंड को 1939 तक सियाम के नाम से जाना जाता था। इस परिवर्तन का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते पश्चिमी औपनिवेशिक प्रभाव के सामने देश की एकता और पहचान पर जोर देना था। थाईलैंड का अर्थ है स्वतंत्र भूमि, और इसे देश की स्वतंत्रता और थाई लोगों की राष्ट्रीय गौरव की भावना पर जोर देने के लिए चुना गया था। चेकोस्लोवाकिया से चेक गणराज्य और स्लोवाकिया तक। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से दो अलग देशों का निर्माण हुआ, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। यह शांतिपूर्ण अलगाव साम्यवादी शासन के अंत के बाद हुआ और दो जातीय समूहों, चेक और स्लोवाक के बीच अधिक स्वायत्ता और आत्मनिर्णय की इच्छा पर आधारित था। जॉर्डन। मध्य पूर्व का देश जॉर्डन का नाम ब्रिटिश शासन के दौरान ट्रांसजॉर्डन था। ब्रिटेन से 1946 में आजादी मिलने के बाद 1949 में देश का नाम बदलकर द हाशिमिके किंगडम ऑफ जॉर्डन किया गया। हॉलैंड से नीदरलैंड। साल 2020 में हॉलैंड की सरकार ने अपने देश का नाम बदलकर द नीदरलैंड्स रखने का फैसला किया था। इस देश के दो क्षेत्र हैं, जिनमें साउथ हॉलैंड और नॉर्थ हॉलैंड है। इसके पीछे की वजह मार्केटिंग मूव बताई गई थी। पर्सिया से ईरान। मार्च 1935 से पहले ईरान का नाम फारस था। साल 1935 में यहाँ की सरकार ने उन देशों से अपने देश को ईरान कहकर संबोधित करने को कहा जिनके उनके साथ राजनयिक संबंध थे। कहा जाता है कि बदलाव का सुझाव जर्मनी में ईरानी राजदूत की ओर से आया था, जो नाजियों के प्रभाव में थे। चेक गणराज्य से चेकिया। अप्रैल 2016 से चेक गणराज्य को चेकिया के नाम से जाना जाने लगा। ये मध्य यूरोप का एक देश है, जिसे पहले बोहेमिया के नाम से भी जाना जाता था। डेमोक्रेटिक कंपूचिया से कंबोडिया। कंबोडिया ने अपना नाम कई बार बदला है। 1953 और 1970 के बीच देश का नाम बदलकर कंबोडिया साम्राज्य और फिर 1975 तक खमेर गणराज्य कर दिया गया। 1975 से 1979 तक कम्युनिस्ट शासन के तहत इसे डेमोक्रेटिक कंपूचिया कहा जाता था। 1989 से 1993 तक संयुक्त राष्ट्र संक्रमण प्राधिकरण के तहत यह कंबोडिया राज्य बन गया। 1993 में राजशाही की बहाली के बाद इसका नाम बदलकर कंबोडिया साम्राज्य कर दिया गया। स्वाजीलैंड से इस्वातिनी। अप्रैल 2018 में अफ्रीका देश स्वाजीलैंड का नाम बदलकर इस्वातिनी कर दिया गया। इस्वातिनी स्वाजीलैंड की स्थानीय भाषा का अनुवाद है। इसका अर्थ स्वाजियों की भूमि है। पुराना नाम भ्रमित करने वाला था, क्योंकि दूसरे देशों के लोग इसे यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड समझ बैठते थे। रोडेशिया से जिम्बाब्वे। 1980 में ब्रिटेन से आजादी के बाद रोडेशिया जिम्बाब्वे बन गया। देश का नाम खत्म हो चुके एक प्राचीन शहर ग्रेट जिम्बाब्वे के नाम पर रखा गया। इसके बाद राजधानी सेलिसब्री से बदलकर हरारे कर दी गई। 2017 तक 37 वर्षों तक रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व वाले दक्षिणी अफ्रीकी देश में कई अन्य शहरों, कस्बों और सड़कों के नाम भी बदले। मैसेडोनिया गणराज्य से उत्तरी मैसेडोनिया तक।
किसी देश द्वारा सबसे हाल में नाम परिवर्तन 2019 में किया गया है, जब मैसेडोनिया गणराज्य उत्तरी मैसेडोनिया बन गया। इस परिवर्तन से ग्रीस के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो गया, जिसने मैसेडोनिया नाम के उपयोग पर आपत्ति जताई थी क्योंकि उसके पास भी इसी नाम का एक क्षेत्र है। नाम बदलना एक राजनयिक समझौते का हिस्सा था, जिसने उत्तरी मैसेडोनिया की नाटो सदस्यता का मार्ग प्रशस्त किया और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि भारत और इंडिया ये दोनों दो चीज़ नहीं है। अलग बात है कि प्रचलन में इंडिया है, लेकिन तमाम यदि राजनीतिक हलकों में की बात की जाए या ये कहा जाए कि पिछले दिनों के परिदृश्य पे एक नज़र लगा देखा जाए तो वो परिदृश्य ये कहता है खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स हैं जिसमें भारत और इंडिया दोनों का समावेश हुआ है। अब वो गुलामी का प्रतीक है या फिर अंग्रेजों का याद दिलाता है या फिर नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया है, जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि भारत को इंडिया किया जाना, इंडिया को भारत किया जाना किसी के लिए आपत्ति का विषय नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि उस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसमें हम